नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं ज्योति मौर्य की। हम सबको पता है पीसीएस अधिकारी जिनके पति आलोक मौर्य ने एकदम उनके खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया, कहा भ्रष्टाचारी है, तमाम आरोप लगाए। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर यह है कि वो सब आरोपों को उन्होंने एक तरह से सिरे से नकार दिया है, कंप्लेंट वापस ले ली है। दूसरी तरफ दो जो कंप्लेंट दाखिल की थी ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य के लिए, पहली कंप्लेंट थी कि दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं और दूसरी तलाक से संबंधित मामला अदालत में पेंडिंग है। ये दो मामले चलते रहेंगे, लेकिन जो आरोप आलोक मौर्य ने लगाए थे वो वापस ले। लेकिन क्यों सुनील भाई, क्यों? देखिए, इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि जो उन्होंने आरोप लगाए वो मतलब एक दिखाने के लिए, तमाम ये सब चीज़ों के लिए और अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि उनका फ़ायदा अब नज़र नहीं आ रहा था। हम पहले भी एक वीडियो में सीधे हमने बताया था कि आलोक मौर्य और आलोक मौर्य के जो भाई हैं, जो सफाई कर्मी, वो भी सफाई कर्मी, ये लोग उनकी बाकायदा इनकी सरकारी गाड़ी लेकर के इस्तेमाल करते थे। एसडीएम की गाड़ी लेके घूमना, उसके ओहदे का फ़ायदा उठाना, तमाम ये चीज़ें करते थे। लेकिन जब ज्योति मौर्य ने इन चीज़ों को रोक दिया, उनके खिलाफ केस कर दिया, ये चीज़ों को कर दिया, तो उन्हें लगा कि अब मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। उनके घर पे इवन कब्जा करके रखा हुआ था, घर भी उनसे बनवाया, तो तमाम चीज़ें, तो अब लगा कि इसको फंसाते हैं। लेकिन जैसे ही ज्योति मौर्य सुप्रीम कोर्ट में गई कि उनके खिलाफ जो तमाम आरोप लगे हैं, सोशल मीडिया पे, मीडिया में जो तमाम खबरें आई हैं, उनको रोका जाए। और तो फिर वहाँ पे जाने पे बाद सीधी से एक सवाल एक उठता है कि भाई ये आरोप अगर मीडिया ने लगाए, सोशल मीडिया ने लगाए, तो क्यों लगाए? क्योंकि आपके पति ने कहा, पति ने ये सब सारे चीज़ दावे किए, पति बार बार ये डॉक्यूमेंट्स लाए। नहीं तो क्या जो पति ने आरोप लगाए वो सारे आरोप झूठे थे? उनको लगा कि अब वो सबूत नहीं पेश कर सकते, इसलिए भैया वापस ले लो, कल को ऐसा ना हो उल्टा ना पड़ जाए। बिल्कुल ये चीज़ें हैं, बिल्कुल ये चीज़ें। और ये भी दबाव आया कि भाई वो खुद एक सरकारी कर्मचारी, कहीं ना कहीं सफाई कर्मी तो है ही, और इन चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया, उनके गाड़ी का इस्तेमाल करना है, तमाम चीज़ें, तो वो भी सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। सभी अधिकारी से जब पूछताछ हो रही है, ऐसा नहीं कि एसडीएम वो अधिकारी बड़ी अधिकारी है, छोटे अधिकारी है, कर्मचारी है, बल्कि सफाई कर्मी इसलिए ऐसा हुआ है, बल्कि इसलिए हुआ है क्योंकि ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे। यानी ये कहा जाए, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कहने का मतलब ये था, ज्योति मौर्य को तो लगा कि हम तो डूब ही रहे हैं, आपने इतने सारे आरोप लगा दिए, अब तुम्हें भी ले डूबेंगे। मतलब तुमने जो फायदा उठाया एज अ सरकारी, मैं अधिकारी थी, पीसीएस अधिकारी, तुमने भी तो कम भ्रष्टाचार नहीं किया। अब कहीं ये हो रहा था, ये थ्रेट किया गया कि अब हम तुझे बताएंगे जो तूने किया है, वो हमारे पास भी सबूत है। बिल्कुल वो चीज़ें हैं। और आपको बता दें कि जो पहले पहले ज्योति मौर्य ने जो दहेज उत्पीड़न वाला केस है, उस तरह का जो प्रयागराज में एफआईआर कराई थी, वो पहले एफआईआर कराई थी। उसमें ये हुआ कि अब इसमें इससे पूछताछ होगी, इस पर एक्शन हो सकता है, इसमें उसके भाई पे, उसके भाई की जो वाइफ है, भाभी हैं, उस पर भी चार लोगों पे केस है, एफआईआर। वो एफआईआर भी हम लोगों ने अपने दर्शकों को दिखाया था पिछली बार। तो वो सारी चीज़ें, उसमें एक्शन होने की उम्मीद थी। तो अब इनको लगा कि भाई बचने का होता है ना, कि जब हम बच रहे हैं तो मतलब अगर अपने आप को बचाना तो उस पर ऊपर बड़ा वार कर दो। तो ये चीज़ें लेकर के सोशल मीडिया में जाना, अपने घर की चीज़ें, आप सोचिए कि पति पत्नी की लड़ाई है, आप वीडियो बनाते हो उस चीज़ का, उसको सोशल मीडिया पर वायरल करवाते हो, तो ये किसने करा है? सुनील भाई, वो समझ में आ रहा था कि आपने हमारे खिलाफ मुकदमा करा है, लो हमने आपको एक तरह से कहा जाए एक्सपोज कर दिया, लेकिन अब क्यों बैक ट्रैक? अब क्या उससे बड़ा एक्सपोजर उनके पास आ गया क्या? कोई एक्सपोजर नहीं आ गया है, अब वो खुलासा आ गया, कोई खुलासा नहीं है। अब वो खुद फंस रहे हैं, आलोक मौर्य खुद इस जाल में जो बिछाया। अब सोचिए कि जो गलती शुरुआत से जिसने करी, जिसने खुद फायदा उठाया, शादी जब हुई थी तो शादी में वाकई झूठ बोला था, शादी के कार्ड पे वाकई गलत बातें लिखी गई थी। उसके बाकायदा जो आलोक मौर्य का जो गाँव है, वहाँ के एक बहुत बड़े सीनियर अधिकारी हैं, वो पुलिस ऑफिसर है, उनसे मेरी बात हुई, करे कि हम लोग जब अधिकारी नहीं बने थे तब से ये बात हम लोग को पता है कि इस तरीके से झूठा करके, इस तरीके से करके गांव में हल्ला करके कि हम तो भाई अधिकारी हैं, हम एयरफोर्स में अधिकारी हैं। उसके भाई जो आलोक मौर्य है, खुद को बड़ा अधिकारी बनाना, ग्राम पंचायत अधिकारी बताना, उसके भाई को एक को एयरफोर्स में अधिकारी बनाना, आईबी में अधिकारी बताना, इस तरह की बातें वो लोग करके पूरे गाँव में अपना हल्ला करते थे। तो सारी चीज़ें सच। अब तो इन्वेस्टिगेशन जब हो रही है तो एक एक पहलू की जाँच हो रही है, शुरुआत से लेकर अब तक की। तो सारी चीज़ें अभी सामने आ रही, तो अब इसे लगा कि अब तो हम खुद ही फंस जाएंगे, इससे बढ़िया है कि विड्रॉ कर लो। खुद कैसे फंस जाएंगे? मतलब खुद भी इन्होंने कुछ अपराध कर रखा है? बिल्कुल अपराध करा है, सारी चीज़ें झूठी। वही तो उसने एफआईआर कराई है, जो ज्योति मौर्य ने जो एफआईआर कराई है कि इन्होंने हमने शुरू से हमें झांसे में रखा, हमसे झूठ बोला, और फिर जब हम अधिकारी जब बन गए, पीसीएस अधिकारी जब हम बन जाते हैं, तो इन्होंने हमसे अब मेरे नाम से, मतलब उन्हें अगर चाहिए अगर 50 लाख का घर, तो वो सारे मेरे पैसे से खरीदे गए, उसकी ईएमआई हम भर रहे हैं और उसमें रह रहे हैं ये लोग। और अभी भी कई बार इनकी जो गाड़ी होती है, इनको दबाव डाल करके, ये उनके सरकारी जो आवास होता है उसमें भी यही लोग रहते हैं, और ये जो पैसा होता है इसके भाभी और ये लोग खुद लेते हैं ये लोग पैसे, और अपने काम के लिए भी उनसे पैसे लिए। गिरफ्तारी का डर था कि अब गिरफ्तार हो सकते हैं, भैया गिरफ्तार ना हो जाए इसलिए हाथ ही जोड़ लें। बिल्कुल। और आपने कई बार अपनी पोस्टिंग में इसका नाजायज फायदा उठाया कि ये एसडीएम है, हमारी बहू, हमारी मतलब वो जो बड़ा वाला भाई है, छोटा वाला भाई, इस तरह की भी चीज़ें की हैं, वो भी चीज़ें अब जांच में सामने आ रही हैं। तो अब लगा कि अब तो कहीं अब तो हम खुद ही फंस जाएंगे। सुनील भाई, ऐसे केसेस में ठीक है, अब तो कंप्लेंटबाजी हो गई, जब रिलेशन चल रहा होता है गलतियां एक तरफ से नहीं होती कभी भी।
ठीक है, आपने फेवर लिए तो आप कोई ऐसे तो नहीं थे आंख बंद करके बैठे हुए थे, आपने ही फेवर दिए, ये जानते हो कि आप अधिकारी हैं कि ठीक है भाई। अब भ्रष्टाचार की डायरी की बात कर रहा था ये आलोक मौर्य कि मेरे पास डायरी है, कहाँ है वो डायरी, कहाँ है वो भ्रष्टाचार के सबूत, अगर है तो दें। क्यों, एक तरह से कहा जाए अगर ये झूठ बोल रहा था तो क्यों झूठ बोला, मुकदमा दर्ज होना चाहिए इसके खिलाफ तो। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कमिश्नर तक वो बात गई थी। कमिश्नर ने बाकायदा एक टीम बना करके इसकी जांच कराई है, और जांच में कुछ कुछ चीज़ें जब सामने आई होंगी, अब इसे लगा कि अब मेरा ही गला फंस सकता है, तो इसने फिर सीधे सीधे वापस ले लिया। फिर उधर आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ज्योति मौर्य खुद पहुंच गई थी, तो उसके बाद भी ये चीज़ लगा होगा। अब मैटर अब केवल एक छोटा सा इससे लगा होगा कि चलो हमने किया और मीडिया हमारे साथ है, और मीडिया को बहुत इंटरेस्ट आया, लोगों को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। ये खबर आपने देखा कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई, करीब 1 महीने तक, 15-20 दिनों तक खूब खबर चली है। तो इसे लगा कि सब कुछ मीडिया मेरे सपोर्ट में है, लेकिन कब तक मीडिया सपोर्ट में रहेगी, जो सच आएगा आज नहीं तो कल सामने आएगा, और चीज़ें आने भी लगी। देखिए हम लोगों ने भी बहुत सारे सवाल उठाए। अब इसे आप इतने दावे के साथ सुनील भाई कैसे कह रहे हैं कि सच सामने आएगा, मतलब आप तो सीधा सीधा इसको एक्यूज डिक्लेयर कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों की स्टडी की है चिराग भाई। जो एफआईआर थी, एफआईआर हमने पढ़ी जो ज्योति मौर्य ने कराई थी। फिर जो इसका गांव है आलोक मौर्य के गांव में हमने कई लोगों से बातचीत की। खुद वहाँ के जो अधिकारी उन्होंने कहा कि ये यार बिल्कुल गलती आलोक मौर्य की है। ये लोग का पूरा परिवार कह रहे कि मेरा जो परिवार, एक अधिकारी ने बताया कि मेरा परिवार वहीं पर रहता है, और उसको जो शादी का कार्ड आया था मेरे घर पर आया था। मेरे पिताजी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो जो उनके पिताजी हैं वो तो बहुत अच्छे हैं आलोक मौर्य के। आप एक बताइए, इतनी बड़ी अधिकारी, दहेज, ठीक है शुरुआत में दहेज जब दिया गया तो दहेज प्रताड़ना का मामला बना रहे हैं, तो इतने बड़े अधिकारी है तो कभी भी मुकदमा दर्ज करा सकती थी, इतना टाइम क्यों ले लिया? इसीलिए टाइम लिया कि देखिए हर कोई अपने रिश्ते को पहले बचाना चाहता है, ठीक ना, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे किसी लेवल का हो, है तो हम एक हिंदुस्तानी समाज के ही। तो इन्होंने भी पहले अपने शादी को बचाने की कोशिश की कि किसी तरह से रिश्ता हमारा बचा रहे। फिर उनको लगा कि ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, तो कोई भी अपने आप को कोई जो सरकारी पद पर जाता है तो अपनी ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहेगा। ये लोग कई बार उसकी गाड़ी लेकर के चले जाते थे अपने गाँव में। अपने गाँव में उनका जो घर है, ये आलोक मौर्य का अपना घर, वहाँ पर बाकायदा बोर्ड पर लगा रखा है एसडीएम, ठीक ना। आज जबकि एसडीएम यहाँ पे मान लीजिए प्रयागराज में पोस्टिंग है, तो ये अपने आवास पे लगाएंगे ना, कि कोई जो पुश्तैनी घर है वहाँ पे भी लगा करके और इस तरीके से करके अपने आप को खुद को बड़ा अधिकारी। क्या ये बातें ज्योति मौर्य को नहीं पता? बिल्कुल पता है। तो फिर उन्होंने रिएक्ट क्यों नहीं किया? वही रिएक्ट किया, लेकिन कई बार ये चीज़ें क्या होती है चिराग भाई, जब एक परिवार में आप रहते हो ना, तो कई बार चीज़ों को ये लगता है कि चलो ठीक है। वो समझाती थी, कई बार विरोध करती थी, अपनी भाभी को भी, अपने उसको, सारी चीज़ें हैं। पॉइंट नंबर 2, ये बात जो सामने आ रही थी कि आलोक मौर्य ने पैसे देकर मदद की, पढ़ाया, ये क्या सच है? बिल्कुल सच है। मदद की, पढ़ाया, ये चीज़ को ज्योति मौर्य ने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये बिल्कुल सच है। बहुत मदद की, हर वक्त हमारा साथ दिया। ठीक है। एक पॉइंट यह आ रहा था इसमें कि इस पूरे मामले में कि जब पूरी जांच हुई, भ्रष्टाचार की डायरी की बात आई कि भाई पूरी डायरी मेंटेन करती थी, ये कहाँ से फिगर आ गई? 6 लाख इससे लेती थी, 10 लाख इससे, ये क्यों? अगर ये सच था तो बैक ट्रैक क्यों कर गए? यही तो चिराग भाई, यही इस पे भी मैंने कई लोगों से बातचीत की। कोई भी अधिकारी जो चाहे पैसा लेता हो, मतलब हम बात कर रहे हैं कि किसी की भी, अगर कोई लेता है तो कहीं हिसाब नहीं रखता है इस तरीके से कि आज नहीं तो कल कोई भी फंस जाए, इस तरह से कोई हिसाब नहीं रखता है, ठीक ना। तो ये जो डायरी, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई डायरी इस तरह से मेंटेन करता हो। आप किसी भी अधिकारी से बात कर लेना किसी लेवल पे तो। लेकिन रिकॉर्ड तो, क्योंकि हमने कई ऐसे अधिकारियों से केसेस स्टडी किए हैं, कोई रिश्वत आ रही है, जा रही है, ऐसा कॉमन मतलब एक होता है कि बंदा रिकॉर्ड तो बनाएगा ही ना कि भाई मैंने किससे लिया, कितना दिया। ये कोई आपको वर्बली थोड़ी याद रहती है। वो ठीक है कि इस तरह का एक प्रॉपर, एक बड़ा ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं बनाएगा, लेकिन कहीं पेपर पर, कहीं व्हाट्सएप पर, कहीं इधर उधर तो रखेगा ना छिपा के, ताकि वक्त आने पर उसको पता तो लगे कि किससे कितने लिए। नहीं, अगर ये सच है तो अगर उसने जो दिया था, जो दावे किए थे, तो केवल उसके वापस ले लेने से वो चीज़ केस वापस नहीं हो जाएगा कि भाई मैंने आपको रिश्वत दी और मैंने एक बार कहा कि हाँ मैंने प्रूफ दिया कि मैंने आपको रिश्वत दी और फिर मैंने केस वापस ले, तो केस वापस हो जाएगा। क्योंकि वो तो इस तरह का कोई लिखा एफआईआर तो थी नहीं, उन्होंने दी, उस पर कमिश्नर की जाँच चल रही है, वो जाँच रिपोर्ट अभी आएगी तो उसमें। अच्छा, इसमें अब क्या हो सकता है? अब कंप्लेंट बैक ट्रैक कर लिया तो अब मुकदमा क्या एक और आलोक मौर्य के खिलाफ दर्ज होगा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि देखिए किसी का जब मानहानि का केस बनता है तो जो ज्योति मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है उस पर यही मानहानि ही है, चाहे वो मीडिया के खिलाफ हो चाहे उसके। तो इसकी शुरुआत किसने की? मीडिया को अपने से तो सपना आया नहीं कि भाई हम जाएं और ज्योति मौर्य ने ऐसा कर दिया, उनकी शादी हुई थी, अब वो ऐसा चल रहा है, घर में ऐसी लड़ाई चल रही है। भाई वो पति खुद चिल्ला के कह रहा है, वो खुद डॉक्यूमेंट दे रहा है। जो रिश्वत की बात आई, पति खुद कह रहा है कि अब पैसे लेकर के अब ये चाहती है, हमारे को फंसाना चाहती है। तो क्या आलोक मौर्य आप जेल जाने से डर रहे हैं, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अब चीज़ें आईने की तरह साफ हो रही हैं और वो पता चल रहा हो कि पलड़ा तो अब मेरा ही, मतलब पलड़ा कहीं भारी हो रहा है ज्योति मौर्य का और मेरा नुकसान हो सकता है। क्या इसके पीछे ये भी हो सकता है मकसद कि अब ठीक है मैं देखो बैक ट्रैक हो गया, अब वहां से भी कुछ हो जाए पीछे तो मतलब एक समझौता हो जाए?
समझौता करने की कोशिश कर तो रहा ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज्योति मौर्य आप समझौता करेंगे, क्योंकि जिसकी इमेज इतनी खराब हो जाए, ठीक है। अभी उस समय भी हम लोगों ने देखा था कि मीडिया के सामने ज्योति मौर्य नहीं आ रही थी, ठीक है। तो इसलिए नहीं आ रही थी कि वो एक सरकारी पद पे अधिकारी है और इन चीज़ों को जो लगा है वो कानूनी तौर पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा भी था कि हम कानूनी तौर पर लड़ेंगे। तो अब जो रिश्ते वाली बात आई थी वो कहाँ से आई थी कि इनके इससे रिश्ते हैं, बाकायदा वहाँ भी इंक्वायरी हुई, उस लेवल पर भी उस अधिकारी के खिलाफ भी इंक्वायरी, और वहाँ भी ये सबूत आए सामने, जो जहाँ तक मुझे पता है कि कुछ इस तरह की बातें थी, जो उसका जो अधिकारी का कुछ झुकाव था, तभी वहाँ पर भी एफआईआर होने के निर्देश जारी किए गए थे। देखिए, आदेश जरूर हुए थे, लेकिन जो इंक्वायरी हुई उसमें काफ़ी हमने भी पड़ताल की, हमने कई लोगों से बात की, उसमें जो सच्चाई थी कि जो आलोक मौर्य था और जो जिस अधिकारी जो कमांडेंट थे, जो मतलब डिप्टी एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं, तो आलोक मौर्य ने क्या किया कि अपनी वाइफ का मोबाइल लिया, मतलब ज्योति मौर्य का, उसको व्हाट्सअप वेब पे जा करके अपने लैपटॉप पे उसको स्कैन करके चलाना शुरू कर दिया और ज्योति मौर्य बन के खुद उनसे चैट करी। वो मतलब कोई अफेयर नहीं था आपका कहना है? देखिए, अफेयर पे तो हम किसी की निजी पर्सनल ज़िंदगी पे हम नहीं जाते, हो सकता है झुकाव हो, नहीं हो, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो आलोक मौर्य ने आरोप लगाया था कि ये कह रहे, वो डिप्टी एसपी से कह रहे कि आलोक मौर्य को रास्ते से हटा दो, उसको मरवा दो, उसकी जान लेनी चाहिए। मैं वो सारी चीज़ें इसने खुद ये अपने से चैट करके डाली थी, वो इस तरीके से करी थी, उसका स्क्रीनशॉट लेके। चलिए अब देखते हैं इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, क्या आने वाले वक्त में अब आलोक मौर्य के ऊपर शिकंजा कसा जाता है, क्यों कंप्लेंट उन्होंने वापस ले ली जब इतने सारे इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप लगा दिए थे। दूसरा, इस मामले में अब ज्योति मौर्य का क्या स्टैंड होगा आने वाले वक्त में देखने लायक। हमने क्वेश्चन इसलिए सारे पूछे क्योंकि इसके इर्द गिर्द ही अब जांच घूमेगी। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताएगा।